नमस्कार। चलिए आज भारत की मिसाइल ताकत की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये वो सफर है जिसने भारत को एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बनाया है। हम इसकी शुरुआत से लेकर आज की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हर पहलू को समझेंगे। तो इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे हाल के मिशन दिव्यास्त्र से, फिर आत्मनिर्भरता की कहानी को जानेंगे, ताकतवर अग्नि मिसाइल परिवार का विश्लेषण करेंगे, हाइपरसोनिक भविष्य पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का भारत के लिए रणनीतिक तौर पर क्या मतलब है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी एक ऐसी कामयाबी से शुरू होती है जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और रणनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मिशन दिव्यास्त्र की कामयाबी ने भारत की रक्षा तकनीक में एक जबरदस्त छलांग लगाई है और भारत को दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम वाले देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये MIRV तकनीक है क्या भला? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ही तीर है जो हवा में जाकर कई तीरों में बट जाता है और हर तीर अपने अलग अलग निशाने को भेदता है। बस यही है MIRV तकनीक की असली ताकत। तो मिर्व को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी एक ही मिसाइल कई मिसाइलों का काम कर देती है। दूसरी बात, ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, क्योंकि एक साथ आते कई वॉरहेड्स को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि इस तकनीक के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां से इस महत्वाकांक्षी मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी गई थी। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के साथ, और फिर 2007 में पहली अग्नि-1 मिसाइल की तैनाती तक हर एक कदम बहुत सोच समझकर और सधे हुए तरीके से उठाया गया। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक साफ और मजबूत सफर को दिखाता है। और इस पूरे महत्वाकांक्षी सफर के केंद्र में एक ही नाम था, एक ही विजन था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उनकी लीडरशिप और प्रतिभा ने ही अग्नि और पृथ्वी दोनों मिसाइलों को हकीकत में बदला और भारत के रणनीतिक भविष्य की बुनियाद रखी। अच्छा, हम बार बार बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, पर यह होती क्या है? सोचिए, ये एक बहुत ताकतवर रॉकेट है जो अपने पेलोड को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाता है, और एक बार जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये बस गुरुत्वाकर्षण के सहारे एक तय रास्ते पर अपने लक्ष्य की ओर गिरती है। इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी तय कर पाती है। देखिए, एक बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बूस्ट फेज, जहां रॉकेट इसे तेजी से वायुमंडल से बाहर धकेलता है। फिर आता है मिड कोर्स फेज, जहां यह खामोशी से अंतरिक्ष में सफर करती है, और आखिर में टर्मिनल फेज में वॉरहेड दोबारा वायुमंडल में दाखिल होता है और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं भारत के जमीन आधारित परमाणु शस्त्रागार की रीढ़ की हड्डी यानी अग्नि मिसाइल परिवार की, और देखते हैं कि ये वक्त के साथ कैसे विकसित हुआ है। अग्नि मिसाइल परिवार भारत की रक्षा नीति का एक मजबूत स्तंभ है। इसकी शुरुआत अग्नि-1 से हुई, जो 700 किलोमीटर की रेंज वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। इसके बाद हर नए संस्करण के साथ इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त सुधार हुआ, और ये सफर अग्नि-5 पर अपने चरम पर पहुंचता है, जो एक असली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। लेकिन देखिए, सिर्फ रेंज ही काफी नहीं होती। मिसाइल कितनी सटीक है, ये भी उतना ही जरूरी है। इसे हम सर्कुलर एरर प्रोबेबल या CEP से नापते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये लक्ष्य के चारों ओर का वो दायरा है जिसके अंदर आधे वॉरहेड गिरेंगे। अग्नि IV के लिए ये दायरा 100 मीटर से भी कम है, जो इसे खतरनाक रूप से सटीक बनाता है। तो अग्नि-V भारत के लिए इतना खास क्यों है? इसकी असली ताकत है इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंच, जिसका मतलब है कि ये चीन के बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। ये भारत को एक विश्वसनीय निवारक क्षमता यानी एक क्रेडिबल डेटरेंस देती है। ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक मजबूत जवाबी हमले की ताकत से और पुख्ता करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे अब टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव क्या है? जवाब है स्पीड, और वो भी हाइपरसोनिक स्पीड, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी छलांग हाइपरसोनिक्स है, और भारत रूस का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस 2 इसी भविष्य की एक तस्वीर है।
इसके नाम में के डॉक्टर कलाम के सम्मान में जोड़ा गया है, जो इस प्रोजेक्ट के महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये रफ्तार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। मैक 8, इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज। जरा सोचिए, लगभग 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार पर किसी मिसाइल को ट्रैक करना, उसे बीच में रोकना या उससे बचाव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही बात ब्रह्मोस 2 को एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन ब्रह्मोस I-2 तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। ये सिर्फ तेज नहीं है, इसकी प्लानिंग रेंज भी 1500 किलोमीटर है। ये इसकी क्षमताओं में एक क्रांतिकारी छलांग है, जो भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और ये कमाल मुमकिन होता है स्क्रैमजेट इंजन की वजह से। ये कोई आम रॉकेट इंजन नहीं है। ये अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने के बजाय सीधे हवा से ऑक्सीजन लेकर सांस लेता है। इसी वजह से ये हल्का और कहीं ज्यादा तेज होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस पूरी ताकत का दुनिया में भारत के लिए क्या मायने हैं? चलिए बड़ी तस्वीर को समझते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। एक मजबूत मिसाइल शस्त्रागार भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को मजबूती देता है, एक भरोसेमंद डेटरेंट का काम करता है और दुनिया में भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी एकदम साफ है, हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी और ऐसी तबाही लाएगी जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है और ये पूरी तरह से एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर निर्भर करता है जो पहले हमले को झेल सके और फिर विनाशकारी जवाब दे सके। यही डेटरेंस का असली मतलब है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे MIRV और हाइपरसोनिक जैसी टेक्नोलॉजीज आम होती जाएंगी, दुनिया की स्थिरता पर इसका क्या असर होगा? क्या ये हथियारों की एक नई और ज्यादा खतरनाक दौड़ को जन्म देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना दुनिया भर के नेताओं को आने वाले सालों में करना होगा। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।